हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी की डेट आ गई और हम लोग करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे विश्व के सूचकांक 2025 में जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं उसका भारत में कौन सी रैंक है और विश्व में कौन सा देश पहले नंबर पे है और आखिरी नंबर पर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट 2025 जो आई है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें 193 देशों ने भाग लिया है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 130 नंबर है। तो हमें याद करना है भारत की स्थिति क्या है। मानव विकास सूचकांक में 130वें नंबर पर है। 130, इससे पहले जब रिपोर्ट आई थी 2022 में तो भारत की रैंक क्या थी? 133, यानी 3 अंक का सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, यानी थीम क्या है? तो आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि ए मैटर ऑफ चॉइस पीपुल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2022 में जो भारत का स्कोर था 0.676 से बढ़ के अब कितना हो गया है? 0.685 हो गया है। और भारत अब भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। तो पूछा ये जाएगा कि भारत किस श्रेणी में है? तो किस श्रेणी में है? एक माध्यम मानव विकास श्रेणी में है। उच्च मानव विकास श्रेणी के काफी करीब है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक 2025 जो आया है उसमें शीर्ष 5 देश कौन कौन हैं? तो पहले पर है आइसलैंड, दूसरे पर है नॉर्वे, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड, चौथे पर डेनमार्क और पांचवें पर जर्मनी है। ये इनके स्कोर दिए गए हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिए, कभी कभी स्कोर पूछ लेता है। ठीक है, अगला है मानव विकास सूचकांक 2000 लिस्ट 5 देश कौन से हैं, उनकी सूची दी गई है। सबसे लास्ट में है दक्षिणी सूडान, 193वां स्थान है। उसके बाद सोमालिया है, 192 स्थान है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, 191 स्थान है, चाड है। उसके बाद नाइजर है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन है? दक्षिणी सूडान है। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले कुछ हिस्टोरिकल देख लेते हैं। सबसे पहले 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 1990 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? महबूब उल हक और अमर सेन द्वारा। मानव सूचकांक के लिए कौन कौन से आयाम उत्तरदायी होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला 3 आयाम है। आयाम में तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन होना चाहिए, आयु से संबंधित है। ज्ञान की उपलब्धि कितनी है ये चेक किया जाता है, और एक अच्छा जीवन स्तर क्या है इसके बारे में चेक किया जाता है। संकेतक में क्या होता है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, पढ़ाई में औसत कितना है, पढ़ाई से संभावित वर्ष कितना है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है इन तीनों को विकल्प में दे दिया गया, विकल्प में दिया जाएगा कि एसडीआर में आयाम सूचकांक कौन कौन से मेल खाते हैं। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और राष्ट्रीय आय सूचकांक, इन तीनों को की गणना की जाती है। इसी के आधार पर बनाया जाता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी देख लिया, अब आगे चलते हैं दूसरे पर। दूसरा हमारा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें देखेंगे कौन इसको जारी करता है। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसको जारी करने वाला कौन है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। भारत की स्थिति क्या है 2025 में? तो 151वां स्थान है, और 2025 में कितना था? 159, 8 स्थान ऊपर गया है। ठीक है, कुल स्कोर कितना है? 32.96 भारत का स्कोर है। चिंताएं क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इसलिए स्थिति इसकी कमजोर क्यों है? राजद्रोह कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है सरकार के द्वारा, डिजिटल मंचों पर सेंसरशिप हो रही है, कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में रिपोर्टिंग में जोखिम आ रहा, ठीक से वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। ये सब इनकी
चिंताएं हैं, इसी के आधार पर बनाया गया है भारत की स्थिति में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति। तो इनका 151वां स्थान है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रेस स्वतंत्रता शीर्ष में 5 देश कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे पर है एस्टोनिया, तीसरे पर है नीदरलैंड, चौथे पर है स्वीडन और पांचवें पर है फिनलैंड। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो 180 नंबर पे कौन सा है? इरिट्रिया है, उसके बाद है उत्तर कोरिया, उसके बाद चीन, सीरिया और ईरान। तो ये सब सबसे खराब स्थिति में है। तो इन्हें 5 याद रखना है और ये इन्हें 5 याद रखना है। भारत का स्कोर कितना है? 151 नंबर पर, रैंक कितनी है? 151 है और स्कोर है 32.96। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक, इसका ये पहला संस्करण आया हुआ है, प्रथम संस्करण आया है। जारीकर्ता कौन है? लंदन स्थित QS संस्था है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार की बढ़ती मांगों के अनुरूप देशों की तैयारी का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के आधार पर 4 प्रमुख मापक हैं। पहले पर है कौशल अनुकूलता, स्किल फिट कितनी है, अकादमिक तत्परता कितनी है, एकेडमिक रेडीनेस कितना है, फ्यूचर ऑफ वर्क कितना है, भविष्य का काम, आर्थिक परिवर्तन क्या है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ये 4 इसके मानक हैं। इसी पर एक विश्व भविष्य सूचकांक, कौशल सूचकांक बनाया गया है। तो ये ऑप्शन में जरूर पूछा जा सकता है कि इनके मानक मापक कौन कौन से हैं। तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है, मतलब एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा ही। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति 25वें स्थान पे है विश्व भविष्य कौशल में। ठीक है, भारत का दर्जा भविष्य के कौशल, इसके 4 अलग अलग जो बनाए गए हैं। तो भारत भविष्य के कौशल के प्रतियोगी, फ्यूचर ऑफ स्किल कंटेंडर के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारत का दर्जा किस में दिया गया है? भविष्य के कौशल प्रतियोगी में। शीर्ष 10 शामिल हैं। अन्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों को भविष्य के कौशल के अग्रदूत के रूप में दर्जा दिया गया है। भारत की अग्रणी स्थिति क्या है? भविष्य के कार्य के पैमाने पर भारत और अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है। भारत को अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है भविष्य के कार्य में। ठीक है, इसका हम डेटा देख लेते हैं। जैसे दिया गया है स्किल फिट। ठीक है, स्किल फिट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर वर्क भविष्य के लिए और इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये देख रहे थे फ्यूचर वर्क में इसका स्कोर यूनाइटेड स्टेट का 100 है और इंडिया का कितना है? 99.1 है। तो यूनाइटेड स्टेट के बाद इंडिया है किसमें? फ्यूचर ऑफ वर्क में। तो इसे याद रखना है। और यूके स्किल फिट में यूके पहले पर है, एकेडमिक रेडीनेस में भी यूके पहले पर है और फ्यूचर ऑफ वर्क में यूनाइटेड स्टेट है और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में साउथ कोरिया है। तो इसे याद रखना है। और इंडिया का याद रखना है, फ्यूचर ऑफ वर्क में दूसरे नंबर पर है, पहले पर है यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पर है इंडिया। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 के बारे में जानेंगे। तो शीर्ष वैश्विक संस्थान कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT है USA की। यह 13वें वर्ष विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 13 वर्ष से लगातार बना हुआ है। इंपीरियल कॉलेज लंदन छठे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। तो दूसरे नंबर पर है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, ये अमेरिका में है, USA में है, और ऑक्सफोर्ड विद्यालय UK में है। ठीक है, भारत के कुल, इस रिपोर्ट में भारत के कुल 46 विश्वविद्यालय शामिल हुए। एशिया में देखेंगे तो भारत के 46 विद्यालय, जापान के 49 और चीन के 71 विश्वविद्यालय शामिल हुए। भारत की स्थिति
जो है सबसे ज़्यादा अच्छा है आईआईटी बॉम्बे, भारत में अग्रणी। 2024 में 149वें स्थान पर था और 2025 में 118वें स्थान पे आ गया है। ठीक है। और आईआईटी दिल्ली, इसकी रैंक कितनी हो गई है? 150वीं रैंक हो गई है। 197 से 47 पायदान आगे बढ़ा है। आईआईटी इंदौर एकमात्र भारतीय संस्थान रहा जिसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। इसकी रैंकिंग थी 594, अब आ गई है 477। तो दो टॉप 200 में कौन से हैं भारत के दो इंस्टीट्यूट? आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली आईआईटी दिल्ली है। तो दो इंस्टीट्यूट हैं, आप लोगों को याद रखना है। आईआईटी बॉम्बे का है 118वीं रैंक और इसका है 150वीं। तो विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के दो इंस्टीट्यूट जो दो टॉप 200 में हैं, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आगे देखते हैं, अगला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। हम लोग देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में। इसके जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर की साझेदारी से वार्षिक स्तर पर यह जारी की जाती है हर साल। मूल्यांकन स्वमूल्यांकित जीवन संतुष्टि के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक मापदंडों पर आधारित है। इसे याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है। इसके प्रमुख संकेतक क्या हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक समर्थन होना चाहिए, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है ये चेक किया। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी है, कितना टाइम लोग जिंदा रह रहे हैं, स्वतंत्रता कितनी है उस देश में, उदारता कितनी है, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति है, कितना है भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष शीर्ष स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड पहले स्थान पर है और 8 वर्ष से लगातार बना हुआ है। ठीक है। भारत की स्थिति कितनी है? 118वें स्थान पे है। 118वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 190वें स्थान पर है। खुशहाली में पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही खुशहाल हो गया है, आतंकवादी रहते ना इसलिए। शीर्ष 5 सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड। ठीक है। तो आप लोगों को शीर्ष 5 देश खुशहाल देश कौन है? सबसे ज़्यादा फिनलैंड, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड। ये सारे यूरोपीय कंट्री हैं। सारे के सारे ऊपर वाले। निचले पायदान पर सबसे कम खुशहाल है जिम्बाब्वे, मलावी, लेबनान, सीरिया लियोन, अफगानिस्तान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है 2024 में आई थी। भारत का स्कोर कितना है? 27.3। 127 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 105वां स्थान, जो खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की चुनौतियों से प्रेरित है। गंभीर रूप से भूख संकट को उजागर करता है। ठीक है। प्रकाशित कौन करता है इसको? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है। इसका प्रकाशन, इसे याद रखना है। भारत का स्कोर याद रखना है कितना है, कितने देश शामिल हो रहे हैं, कौन सा स्थान, रैंक कौन सी है भारत की। इसके घटक जरूर याद रखना होता है। इसमें कौन कौन से घटक आते हैं? तो अल्प पोषण, बाल बौनापन, शिशु दुर्बलता और शिशु मृत्यु दर। भारत विशिष्ट निष्कर्ष में है कि 2024 की रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है, जो भुखमरी के है स्कोर। और ये 2023 में कितना था? 28.7। तो यानी हम लोगों ने प्रदर्शन अच्छा किया है, थोड़ा बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 2023 में स्कोर भारत का कितना था? 28.7 और 2024 में कितना है?
27.3। तो हम लोग बेहतर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, ये देख लेते हैं कुपोषित बच्चे कितने हैं भारत में। तो 13.7%, अविकसित बच्चे 35.7%, कमजोर बच्चे 18.7% और शिशु मृत्यु दर कितनी है 2.9%। सबसे अधिक भूखमरी वाले देशों में कौन कौन से आ रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा भूखमरी है? तो हैती है, सोमालिया है, दक्षिणी सूडान है, सूडान, चाड। भारत के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 41 अन्य देश गंभीर श्रेणी में हैं। और भारत 2023 में 111वें स्थान पर था और इस समय कितना है? ठीक है, भारत 111वें स्थान पर है और इस समय 105वें स्थान पर है। तो हम 6 अंक ऊपर गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में। तो भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चाइना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति क्या है। तो ये 25वें स्थान पर है, 85 नंबर पर है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट 25वें स्थान पर है और 2000 की तुलना में 5 स्थान नीचे है, जब 2024 में 80वें स्थान पर था। तो हम लोगों ने क्या हुआ है, 5 स्थान नीचे खिसक गया है, 50वें स्थान पर आ गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का स्थान कितना है 85 और कितने देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। तो 59 देशों में बिना वीजा यात्रा किया जा सकता है भारत के लोगों द्वारा। शीर्ष रैंकिंग में कौन सा है? तो सिंगापुर पहले नंबर पर है, 195 जगह है ये बिना वीजा के जा सकते हैं 195 देशों में सबसे आगे। दूसरे नंबर पर है जापान, 193 देश हैं और यूरोपीय संघ के देश और दक्षिण कोरिया के तीसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है, 192 देशों में कहीं भी जा सकते हैं ये लोग। गिरती रैंकिंग में अमेरिका दूसरे से 90 नंबर पे आ गया है। पहले अमेरिका जो दूसरे नंबर पे था 90 नंबर पे आ गया है और ब्रिटेन पहले से 5वें स्थान पर आ गया है। निचले देश में सबसे पाकिस्तान और यमन है, इनका 103 नंबर पे है। तो पाकिस्तान के याद रखना है कितने पर है, 103 नंबर है हेनले पासपोर्ट में। उसके बाद इराक, सीरिया और अफगानिस्तान है। सबसे महंगे पासपोर्ट मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के हैं। सबसे महंगे पासपोर्ट किसके हैं और सबसे सस्ते पासपोर्ट किसके हैं? संयुक्त राज्य अमीरात, भारत और हंगरी के। तो इसे याद रखना भी है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, सबसे महंगे सबसे सस्ते। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि भारत का स्थान कितना है 85 नंबर पर। भारत कितने देश जा सकते हैं बिना वीजा के? 59 देश में। 2024 में कितना था 80 था, तो हम 5 रैंक नीचे गए हैं। सबसे शीर्ष रैंकिंग में कौन है? सिंगापुर है, दूसरे पर जापान है, तीसरे पर दक्षिण कोरिया है। ठीक है, उसके बाद याद करना पाकिस्तान का स्थान कितना है, सबसे लास्ट में 103वां है। ठीक है, सबसे महंगे पासपोर्ट किसके हैं? मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के। सबसे सस्ते किसके हैं? सऊदी अरब, भारत और हंगरी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। इसे याद रखना है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के बारे में और प्रकृति को ट्रैक करने के लिए दिशा सूचक के रूप में काम करता है। तो किसमें करता है? महिला और पुरुषों के सापेक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में भागीदारी कितनी है। ठीक है, भारत 129वें स्थान पर है। ठीक है,
और 2023 में 127वें स्थान पर था। 2 पायदान क्या हुआ, नीचे गए हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में सबसे अंतिम स्थान पर है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में सबसे अंतिम स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। शीर्ष रैंकिंग वाले देशों में आइसलैंड है, लगातार 15 वर्षों से बना हुआ है। विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन का स्थान है। यूरोप के 10 देशों में 7 शीर्ष 10 देशों में 7 यूरोपीय हैं। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन, ये सारे यूरोपीय कंट्री हैं। जो 7 हैं, 10 शीर्ष में से 7 तो यूरोपीय कंट्री हैं। उसके बाद देखते हैं, अगला है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में देखते हैं। भारत का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। शीर्ष 5 देश कौन से हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन है। और कम प्रदर्शन करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन में ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, रूस जैसे देश बहुत कम प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल हैं। तो भारत का स्थान कितना है, 10वां है। आगे देखते हैं, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 देखेंगे। भारत की रैंकिंग कितनी है, 118वीं है। और 2024 में 126 नंबर था। सबसे खुशहाल देश कौन है, फिनलैंड है, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, से देख चुके हैं एक बार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में। देखते हैं 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर भारत है। और 2023 में कितना था, 40वें स्थान पर है। तो 2024 की जो रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39वें स्थान पर है और 2023 में 40वें स्थान पर था। इसकी थीम क्या है, सामाजिक उद्यमिता की संभावनाओं को उजागर करना। सामाजिक उद्यमिता की संभावनाओं को उजागर करना। 5 शीर्ष देश कौन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम है। तीव्र गति से नवाचार को बढ़ने वाली 5 संस्थाएं। तो कौन है सबसे ज्यादा, कौन बढ़ रही है तीव्र गति से नवाचार में, चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम, फिलीपींस। ठीक है, 5। तो ये तीव्र गति से नवाचार की ओर बढ़ने वाली 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं। और शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में 5 ये दिए गए हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम। अब हम कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे भारत की रैंक और टॉप रैंक केवल देखते चलेंगे। ग्लोबल मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 143, नॉर्वे टॉप पर है। इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 78 और आइसलैंड पहले नंबर पर है। सोशल मीडिया पेंट्रेशन रेट में इंडिया की रैंक 7 है और साउथ कोरिया टॉप पर है। ग्लोबल डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है, 33 नंबर पर है और फिनलैंड पहले नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में इंडिया पहले पे है। इंडिया पहले है IIM अहमदाबाद और टॉप रैंक इंडिया की ही है। ब्रांड गार्डनरशिप इंडेक्स में सेकेंड रैंक है और हुटेंगमा की पहली रैंक है। ग्लोबल डेरिवेटिव्स मार्केट में थर्ड रैंक है भारत की, यूएसए की पहली है। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर में मॉनिटर में चौथी रैंक है भारत की, यूएई की पहली रैंक है। बैंकिंग स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत की 18वीं रैंक है और यूएसए की पहली रैंक है। स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की 5वीं रैंक है और यूएसए की पहली रैंक है। इसे आप लोगों को याद रखना है। हेनली पासपोर्ट आपने देखा ही है, 50वें में 85 रैंक है भारत की। फ्रांस टॉप पर सिंगापुर है, सिंगापुर टॉप पर है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में
भारत है 31st, सिंगापुर पहले रैंक पर है। रोड क्वालिटी इंडेक्स में भारत है 85 पर, सिंगापुर पहले नंबर पर है। रेलवे नेटवर्क लेंथ में भारत तीसरे नंबर पर है, यूएसए पहले नंबर पर है। अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स में भारत 44 नंबर पर है, हांगकांग पहले नंबर पर है। ग्लोबल एयरपोर्ट परफॉर्मेंस में भारत सेकंड नंबर पर है, यूएसए पहले नंबर पर है। आगे देख लेते हैं, अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 है, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है और बेरुलस पहले नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 126वें स्थान पर है, फिनलैंड पहले स्थान पर है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत 122वें पर है, आइसलैंड पहले पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पर है और आइसलैंड पहले स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम में भारत है 191वें स्थान पर, नॉर्वे पहले स्थान पर है। सोशल मीडिया इंडेक्स में भारत 110वें स्थान पर, नॉर्वे पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा फीफा रैंकिंग में देख लेते हैं। फीफा रैंकिंग में 117 नंबर पर है भारत, अर्जेंटीना पहले नंबर पर है। ओलंपिक मेडल टैली में भारत 25वें रैंक पर है और यूएसए पहले पर है। क्रिकेट वर्ल्ड रैंकिंग में ओडीआई में भारत पहले पर है और पंक्चुअलिटी लीग एयरपोर्ट में किसमें भारत 15वें स्थान पर है। गरुड़ा इंडोनेशिया टॉप रैंक पर है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में भारत 12वें नंबर पर है, फ्रांस पहले नंबर पर है। कल्चर इन्फ्लुएंस इंडेक्स में भारत 28वें स्थान पर है और इटली पहले स्थान पर है। आगे देख लेते हैं, अगला है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है, यूएसए पहले स्थान पर है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 7वें स्थान पर है और अफगानिस्तान पहले पर है। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पर है, यूएसए पहले पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, यूएसए पहले स्थान पर है। डिफेंस बजट रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, यूएसए पहले स्थान पर है। न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी में भारत 7वें स्थान पर है, रशिया पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं, अगला है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी में भारत की रैंक कितनी है इस समय 2025 में 118 है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भारत 101 में आईएस बेंगलुरु है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पहले स्थान पर है। अच्छा, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 200 सही है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 13वें नंबर पर है और एमआईटी पहले नंबर पर है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 53 नंबर पर है बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे और पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 42वें नंबर पर भारत, यूएसए पहले नंबर पर है। लास्ट देख लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत की रैंक 39, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर, यूएसए टॉप पर है। इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंसिटी 7वें नंबर पर कौन है, भारत की रैंक और यूएसए पहले नंबर पर है। आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट में भारत पहले नंबर पर है। वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 49वें नंबर पर है, यूएसए पहले नंबर पर है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत 5वें नंबर पर है और जर्मनी पहले नंबर पर है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 10वें नंबर पर है, यूएसए पहले नंबर पर है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भारत की रैंक कितनी है, 5th, यूएसए की टॉप पर है। एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स में भारत 6वें स्थान पर है और यूएसए पहले स्थान पर है। एनर्जी मार्केट इंडेक्स में
भारत पहले स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में भारत 33 पे है, इसे याद रखना है। न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 85 नंबर पर है, डेनमार्क पहले स्थान पर है। ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में भारत 92 स्थान पर है और सिंगापुर पहले स्थान पर है। आज हम लोगों ने सभी रैंकिंग देखी है, कल इसका एमसीक्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणबीर क्लास आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।